जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही मैं, गुरुजी की प्यारी बेटी जोधपुर से। गुरुजी के आदेशानुसार सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी और गुरुजी, प्राची जी, गौरव जी, सबको बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिनों से गुरुजी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरुजी के मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश बहुत दिनों से आ रहा है गुरुजी का, परंतु क्या करूँ गुरुजी, आपकी बेटी बहुत बीमार हो गई थी। मुझे दीपावली से पहले करीब करीब 1.5 महीने तक निमोनिया का असर रहा, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। परंतु गुरुजी की असीम कृपा से मुझे जल्दी ही असर होने लगा था। गुरुजी का भी मैसेज बराबर आ रहा था कि तू डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो इसी श्रद्धा के साथ मैं डॉक्टर की दवा भी लेती रही और गुरुजी का जो भी मैसेज आता वो भी पालन करती रही। कभी मैंने गुरुजी का केसर तिलक अपने सीने पर लगाया, कभी मैंने गुरुजी के आदेश के अनुसार अपना गुरुजी का जल प्रसाद लिया। गुरुजी का जल प्रसाद तो वैसे भी रोज ही लेते हैं, पर जिस विधि से गुरुजी ने बताया था कि इस विधि से लो, तुम्हारी ब्लेसिंग कराने की विधि भी सही नहीं है और जल प्रसाद बनाने की भी विधि सही नहीं है, तो मैंने जैसे गुरुजी ने मुझे जैसे जैसे आदेश दिया, मैं वैसे वैसे उनके आदेश की पालना करती रही। संगत जी, दीपावली के दिन, वैसे भी दीपावली के टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। अब अभी हमने 1.5 साल पहले घर शिफ्ट किया था, तो सामान अभी तक जो जहाँ ला कर रखा था वैसे की वैसे पड़ा रहा। बहुत टाइम से उन्हें बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से रखने का बन ही नहीं रहा था कि अकेली हूँ घर में और पति की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बहुत ज़्यादा सामान को अच्छे से नहीं रख पा रहे थे। जैसे जैसे पैकिंग खोल नहीं पा रहे थे। हम लोगों को, 2 जनों को कितना चाहिए इस हिसाब से हमने पैकिंग ज़्यादा खोली भी नहीं थी। हुआ यूँ संगत जी कि दीपावली के दिन अचानक 4 और 5 बजे जब लक्ष्मी पूजा की तैयारी करने के लिए मैं एकदम से चाय पीकर गुरुजी को चाय का प्रसाद चढ़ाकर जैसे ही बैठी और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चांदी की थाली निकाल लेते हैं, जो कि हर साल पूजा के लिए निकालते हैं, लक्ष्मी पूजा के लिए। तो एकदम से जब मैंने जाकर मेरी कबर्ड का सेफ खोला तो हैरान रह गई कि अरे उसमें तो चांदी की थाली है भी नहीं। अब दिमाग गड़बड़ाने लगा और जहाँ जहाँ मुझे अंदेशा था कि यहाँ यहाँ मैं रख सकती हूँ, तो ढूंढा, ढूंढते ढूंढते अंधेरा होने लगा, शाम होने लगी और मेरा मन भी बहुत घबराने लगा। संगत जी, क्या करें गुरुजी, क्या करें बताइए आप, क्योंकि चांदी एकदम से इतनी महंगी हो गई थी और वो करीब करीब 1 केजी का थाल था। तो दिमाग में सीधा यही लगा कि
अरे पता नहीं उस घर से इस घर में आए, थाली हमने कहाँ रख दी। तो इन्होंने बोला याद करो तुम, पिछले साल जैसे अभी याद है ये, वैसे पिछले साल भी तुमने चांदी का थाल यहाँ पर जरूर निकाला होगा, परंतु गुरुजी उस समय कोई पारिवारिक परेशानी होने की वजह से वो दिवाली हमारी सही नहीं रही थी, कुछ परेशानी दिमाग में थी। और अब उम्र के हिसाब से मुझे याद भी नहीं कि मैंने पिछले साल वो थाली निकाली थी या नहीं निकाली थी, मुझे ये भी याद नहीं था। फिर भी मैंने मेरा जोश बरकरार रखते हुए थाली को ढूंढना शुरू किया, बॉक्स में, पलंग के नीचे जो बॉक्स होते हैं उसमें, पता नहीं याद ही नहीं आ रही थी। सॉरी। तो मेरे अंकल हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, श्रद्धा के, भगवान तो श्रद्धा के और लक्ष्मी माँ श्रद्धा देखती है, गुरुजी श्रद्धा देखते हैं, तो कोई बात नहीं, तुम जो भी थाली तुम्हें सही लगे अंदर से निकालो और उसी में पूजा का सामान जमा दो, क्योंकि दीपक करने का भी टाइम हो गया था, अंधेरा इन दिनों जल्दी होता है। तो करके, और मन में एक मलाल सा रह गया था कि पता नहीं थाली कहाँ रख दी, समझ में भी नहीं आ रहा था। अच्छा, हमारे दो के अलावा घर में कोई होता भी नहीं है कि उस पर वहम किया जाए, और थाली कोई छोटी सी चीज़ भी नहीं थी, काफ़ी बड़ा थाल था, तो उसे कोई छुपा कर भी इधर से उधर नहीं ले जाता, और ना बिना देखे हमने किसी पे कोई ब्लेम सोचा हमारे दिमाग में कि भाई ये यहाँ हो सकती है। मेरे अंकल हस्बैंड को पूरा विश्वास था कि थाल मिल जाएगा, तुम चिंता नहीं करो, मन लगाकर पूजा करो। तो हम दोनों ने यही किया। हम लोग ने स्टील की थाली निकाली, अच्छी सी, अंदर कोई नहीं पड़ी थी, उसको निकाल के और उसी में सारा सामान लक्ष्मी जी की पूजा का रखकर उसी से पूजा करी। फिर भी 2 दिन तक दिमाग में यही रहा कि थाली नहीं मिली, थाली नहीं मिली। ऐसी कहाँ जा सकती है, जहाँ जहाँ मैं रख सकती हूँ या जहाँ जहाँ रखने की जगह है वहाँ वहाँ सब ढूंढ ली। संगत जी, मेरे क्या अंकल हस्बैंड के पैरों में भी गैंग्रीन की तकलीफ है। तो एक दिन मैं 4-5 बजे शाम के टाइम पे उनकी जब पैर की पट्टी कर रही थी, तो परेशान होती हुई कह रही थी, और पास में ही क्या है, एक टेबल है, उस पे गुरुजी का स्वरूप भी रखा हुआ है। तो गुरुजी के सानिध्य में बैठकर हम ड्रेसिंग का काम कर रहे थे, और ऐसे ही गुरुजी के सामने जब मैं देख के बोली, गुरुजी क्या परेशानी है, आ गई बहुत ज़्यादा परेशानी है, और अब थाल नहीं मिल रहा है, दिमाग से बात निकल ही नहीं रही है। 1-2 जनों को भी, जैसे मैंने मेरी बेटी को भी फ़ोन किया तो बोला पता नहीं बेटा इस बार चांदी की थाली कहाँ रख दी थी। मैं कहा कोई बात नहीं मम्मी, मिल जाएगी। बेटा भी बाहर रहता है, उसको भी यही बोला। 1-2 जो मेरी सखी मित्र है उनसे भी मैंने यही कहा, बोला अरे यार इस टाइम में चांदी की थाल गुम गई, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया, कम से कम चांदी के भाव 1.5 लाख से ऊपर हो गए थे, और उसी दिन ही बहुत ज़्यादा चांदी के भाव जंप किए थे। तो मन में एक दुख और हो रहा था कि फिर भी कहीं न कहीं कोने में मेरे हब्बी अंकल को बहुत विश्वास था कि मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हम यही बात कर रहे थे। एकदम से पट्टी करते-करते मैंने गुरुजी को बोला, क्या बात है गुरुजी, वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान में, तकलीफ़ में थे, और ये थाल और गुम गया। तो गुरुजी से मैं बातें कर ही रही थी, ऐसे ही मन ही मन में उनके स्वरूप को देख-देख कर। पता नहीं मुझे एकदम से, मैंने जैसे ही इनकी ड्रेसिंग ख़त्म करी और मैं फटाक से उठी और मैंने मेरे गोदरेज की अलमारी की तरफ बढ़ी। जो सेफ है उसके ऊपर एक सेल्फ और रखी हुई है, उस पर मेरे बेटी के कपड़े रहते हैं जो कि मैंने ऊपर की साइड रख दिए थे। मैंने सोचा कि बच्ची तो कम आती है तो उसके कपड़े जो भी क्लॉथ्स हैं वो ऊपर वाली सेल्फ में जमा देती हूँ, नहीं तो बीच बीच में आते हैं हमारे,
वो कभी कभी आती हो तो उसको चाहिए होता है। तो हुआ यूं कि गुरुजी और संगत जी कि जब मैंने जब वो थाली धो के पहले रखी होगी और मुझे ऐसा याद आया था कि शायद मुझे जब मैं सेफ में रखने वाली थी तो मुझे सेफ की चाबी नहीं मिली थी और मैंने थाली को मेरे बच्ची की कपड़े की सेल्फ में एक बारी के लिए रख दी थी कि अभी रख देती हूँ, जब चाबी ढूंढ के मिलेगी तब मैं वापस लॉकर में रख दूंगी। तो मुझे एकदम से याद आया, मैं भागी मुड्डी लेकर और मुड्डी पे खड़ी होकर मैंने जैसे ही बच्ची के कपड़े थोड़े दूर हटाए और मुझे थाली दिखी, संगत जी, गुरु जी, आप विश्वास नहीं करोगे, लिटरली मैं उस थाली को सर पर रख के और हस्बैंड के साथ मैं नाचती नाचती आई, ओए ओए करती आई, ओए गुरु जी, ओए गुरु जी। तो हस्बैंड ने बोला कि क्या हुआ, एकदम से कहाँ भागी और क्या क्या मिल गया ऐसा जो नाचने लगी हो। तो मैंने बोला, उन्होंने मुझे देखा, बोला मिल गया ना, गुरुजी की कृपा हो गई ना तुम पर। तो मैंने कहा हाँ, अभी अभी मुझे यहीं गुरुजी के चरणों में बैठे बैठे ही गुरुजी ने मेरे को एकदम से याद दिलाया, जबकि मैं 2-3 दिन से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी अब हमें हमारी खोई हुई चीज, हमारी खोई हुई याददाश्त सब टाइम से दिलाते। गुरुजी बोलते सब काम टाइम से होगा, टाइम से पहले कुछ भी नहीं होगा। तो वो 2 दिन की जो भी परेशानी मेरे दिमाग में थी, वो गुरुजी ने मुझे खुशी देकर, आशीर्वाद देकर खुशी में बदल दिया। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गौरव जी, प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो वक्त वक्त पर आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और सारी सत्संग तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं जितनी बार भी गुरु जी का, गौरव प्राची जी का शुक्राना करूं उतनी बार ही कम है। तो गुरु जी, आप अपनी प्यारी बेटियों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं, तुरंत उनकी परेशानी का निवारण कर देते हैं। ऐसे है हमारे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। हमेशा ऐसी ही कृपा अपनी बेटियों पर, अपनी संगत पर बरसाए रखना। इसी के साथ मैं गुरुजी का सत्संग शेयर यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आगे की तैयारी, एक शुक्राना सत्संग और है गुरुजी का, उसको मैं कल शेयर करूँगी। गुरुजी का आदेश तो है करने का, वो भी संगत जी इससे भी बड़ी खुशी की बात है। वो गुरुजी ने जो वो मेरे कल करके दिखाया, उसकी कोई दूर दूर तक की संभावना नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स मुझे दे दी और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दीपावली बहुत अच्छी हो गई थी और गुरुजी ने मेरे पर बहुत कृपा बरसाई। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, जय प्राची, गौरव जी, साक्षी जी, आप सबको जय गुरु जी। साक्षी जी, प्राची जी, गौरव जी, सारी संगत को हैप्पी दिवाली। आप सबको गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, खूब खुशियां दे आपको सबको। शुभ दीपावली। इस दीपावली के शुभ अवसर पर गुरु जी की आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी खुशियां गुरु जी आपको दे। संगत जी, इस दीपावली के अवसर पर मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं इस पर इतनी खुशकिस्मत हूँ, यहाँ पर आकर यूके में मुझे आते ही मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरु जी, मैं जैसे यहाँ आई हूँ तो मुझे जाने से वापस इंडिया जाने से पहले कम से कम 7 सत्संग तो ज़रूर अटेंड करा देना। तो संगत जी, अभी तो वैसे मेरा 1 महीना और पड़ा है यहाँ रहने के लिए। बाकी गुरु जी की जो कृपा, लेकिन धनतेरस के दिन गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे 7वें सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, जो कि इतना डिवाइन और इतना अच्छा था कि मैं कहती हूँ कि जैसे दिल को उतर जाता है, ऐसा मन खुश हुआ। संगत जी, जाकर सत्संग पर इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। गुरु जी ने सुबह ही बोला था कि कुड़ी आज तैनू खूब सारियां ब्लेसिंग्स मिलनगियां। तो संगत जी, वहाँ कितने ब्रेसलेट स्वरूप मिले, लॉकेट स्वरूप मिला गुरु जी के, छोटे चरण स्वरूप, और उसके साथ खजाना लगा हुआ था वो मिला। और मेरे को और मेरे बेटे को दोनों का बता रही हूँ मैं, पेन मिला। तो संगत जी, मैं बता नहीं सकती, उस दिन इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली और गुरु जी के फ्लावर्स मिले। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मेरे बेटे को भी चरण स्वरूप संगत जी मिले, जिस पर जो खजाना लगा हुआ था गुरु जी का। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स उस दिन दी, ढेरों ब्लेसिंग्स दी, भर भर के ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो संगत जी, मैंने गुरु जी को, गुरु जी की इच्छा के अनुसार पूछती हूँ पहले कि गुरु जी, आज मैं ये बना लूँ तो आपको भोग लगाऊं। तो 2 दिन पहले मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी को पास्ता पास्ता बनाया और पास्ता का भोग लगाया, और साथ में मैंने वड़ा पाव बनाया, साथ में खीर बनाई, गुरु जी को भोग लगाया। तो बहुत मन को मेरी खुशी हुई, और गुरु जी के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें इतनी स्वाद बनी। हमारे कोई गेस्ट आए थे, उन्होंने भी खाए, जबकि वो यहाँ के यूके के कोई गोरा गेस्ट ही थे। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, इतना सारा कुछ स्वाद लगा कि, क्योंकि संगत जी, उसमें गुरु जी ने अपना आशीर्वाद डाला हुआ था, उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग थी। इसलिए मैं जो भी संगत जी अपने किचन में कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो गुरु जी का नाम लेके, उनका जाप करके ही बनाती हूँ। तो मैं कहती हूँ संगत जी, वो चीज़ें जो होती हैं अमृत बन जाती हैं। वो जो हमारा जो हम बनाते हैं लंगर प्रसाद, गुरु जी का प्रसाद बन जाता है, और इतना स्वादिष्ट बनता है गुरु जी के आशीर्वाद से, कुछ कहने की बात नहीं। तो संगत जी, आज बहुत ही पावन दिवस है। गुरु जी का आशीर्वाद ढेर सारा, और अब लक्ष्मी माँ का, गणेश जी का, सारे देवी देवताओं का खूब सारा आशीर्वाद पूरी संगत को और मेरे परिवार को मिले। यहाँ तो संगत जी, मैं हर साल आती हूँ तो देखती हूँ कि हर बार दिवाली पर बहुत बारिश होती है, जबकि आज भी सुबह से बहुत बारिश चल रही है। तो लगता है, देखो, शायद अभी कुछ कह नहीं सकते, शायद रात तक हट जाए, क्योंकि अभी तो यहाँ शाम पड़ी है, 4:30 बजे हैं शाम के। तो गुरु जी की कृपा हुई तो ज़रूर वेदर थोड़ा ठीक हो जाएगा, और ऊपर से ठंड भी बहुत हो गई यहाँ पर। तो संगत जी, आप सबको एक बारी फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी का ढेर सारा आशीर्वाद पूरी संगत को मिले। आज दिवाली के अवसर पर गुरु जी सबके गुरु जी और लक्ष्मी माता माता जी सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे। किसी के घर में किसी चीज़ की, अन्न की, वस्त्र की, किसी भी चीज़ की गुरु जी कमी ना आने दें। उनको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और जो ज़रूरी है उनके लिए, हर इंसान के लिए, वो गुरुजी सबको ज़रूर दे। जो ज़रूरी नहीं है उसका हमें गुरुजी से मांग कभी नहीं करनी चाहिए। गुरुजी हमें संगत जी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा, और मैं तो वही मांगती हूँ जो गुरुजी हमें वो देना जो हमारे लिए अच्छा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं वो हमें बिल्कुल ना देना। तो गुरुजी, मैं और मेरा परिवार आपके चरणों में पूरी तरह हम आपको अपना आप अर्पण करते हैं, और
इस नादान बच्ची को आशीर्वाद देना और उसके परिवार को और पूरी संगत को अपना, आप और लक्ष्मी माता जी सारे देवी देवते आशीर्वाद देना। एक बार से फिर मैं गुरुजी और सारी संगत का शुक्राना करूंगी। तो इसी के साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप से ना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं गुरु जी का सबसे पहला शुक्राना तो ये करना चाहती हूँ कि जब से मैं यूके में आई हूँ और मुझे गुरु जी के काफ़ी सत्संग अटेंड करने का भी मौका मिला है। 7 सत्संग तो मैं अटेंड कर चुकी हूँ और गुरु जी की कृपा से अगर उनकी इच्छा हुई तो 4 नवंबर को फिर एक सत्संग है। तो मेरा ग्रैंडसन बोल रहा था कि दादी मैं आपको ले जाऊँगा, क्योंकि बेटे का तो वर्किंग डे है। तो ग्रैंडसन फिर मेरे को शाम को ले जाएगा, क्योंकि 7 से 9 और दूर भी बहुत है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, क्योंकि मैंने जितने सत्संग यहाँ अटेंड किए इतने डिवाइन सत्संग थे। मैंने देखा कि जितने मैंने सत्संग अटेंड किए, मुझे सत्संग अटेंड करने से मेरी हेल्थ भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस की। मेरे को आगे से बहुत बेटर फील हो रहा है, मेरी आगे से बहुत तबीयत ठीक है। और संगत जी मैं दूसरा जल तो अब पीती ही नहीं बिल्कुल। गुरुजी का जो जल प्रसाद रात को रख के सोती हूँ, उसी में अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा और मिक्स कर लेती हूँ, तो वही जल प्रसाद दवाई के साथ भी और पूरे दिन में अगर ज़रूरत पड़े तो वो ही पीती हूँ। उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अ, मैं गुरु जी को अपने बड़े बेटे की तरफ से, अपने छोटे बेटे की तरफ से, अपने बड़े पोते की तरफ से, छोटे पोते की तरफ से और अपनी बहू की तरफ से भी कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन बच्चों को भी ब्लेस ऐसे ही करते रहें, उनके ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखें। और संगत जी मुझे इतना मन खुश होता है कि यहाँ अगर बहुत सर्दी हो गई है तो अगर बटरफ्लाई के दर्शन नहीं होते तो गुरुजी बेचारे मुझे रोज सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देने आते हैं। उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और संगत जी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं गुरुजी को रोज़ किसी न किसी चीज़ का भोग तो लगाती हूँ। रोटी का चाहे रात को लगाऊँ या चाहे दोपहर को लगाऊँ। तो परसों मैंने ऐसे गुरुजी को भोग लगाया और बोला, गुरुजी अपनी इस बेटी का भोग ग्रहण करना। तो संगत जी जब मैं गुरुजी को भोग लगा के उठाया, मैं खुद उस भोग को ग्रहण करने लगी, तो मेरी तो आँखें ही भर आई। मैंने देखा रोटी प्रसाद के ऊपर एक पूरा बहुत क्लियर बेलपत्र बना हुआ था और एक ओम बना हुआ था एक ही रोटी के ऊपर, और एक नाग देवता भी बने हुए थे। उसके लिए भी मैंने गुरुजी को बारंबार शुक्राना किया कि गुरुजी आपने दर्शन दिए, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर समय अंग संग रहने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। शुक्राना लफ्ज़ जो है वो तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है संगत जी। मैं गुरुजी के आगे हर बार यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी 1 महीने के बाद जब मैं इंडिया चली जाऊँगी तो मुझे वहाँ भी जाकर कुछ ऐसा कर दो कि मुझे वहाँ भी जाकर लगातार सत्संग अटेंड करने का मौका मिले। गुरुजी ये मेरी आपके आगे बहुत बड़ी अरदास है। मेरी ये अरदास ज़रूर पूरी करना कि मुझे सत्संग वहाँ, मुझे पता चल जाए कि वहाँ कहाँ सत्संग होते हैं और गुरुजी मुझे ज़रूर बुलाते रहना अपनी कृपा से। तो गुरुजी मेरे को
बेटा छुट्टी लेकर ही संगत जी सत्संग पर लेकर जाता रहे, तो गुरुजी उसको भी ब्लेस करें कि उसने भी ये बहुत पुण्य का काम किया कि अपनी माँ को सत्संग पर लेकर जाता रहे। तो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरा ग्रैंडसन भी मुझे लेके जाएगा, तो गुरुजी उसको भी ब्लेस करना। उसके अब धीरे धीरे संगत जी अब मेरी पूरी फैमिली गुरुजी के साथ जुड़ गई है। मेरा छोटा बेटा भी जलंधर मंदिर में होया है, मेरी बहू भी, मेरा छोटा पोता भी, और मेरा बड़ा पोता भी अब जय गुरुजी जरूर बोलता है। जाने के टाइम भी कहीं आता है तो अब मेरे को सत्संग पर भी लेके जाएगा गुरुजी के। तो चाहे वो वहाँ से माथा टेक के चाहे कहीं काम चला जाए या कहीं चला जाए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी गुरुजी उसको जरूर ब्लेस करना। और वो गुरुजी का उसको मैं जल प्रसाद भी देती हूँ पीने के लिए, तो वो पी लेता है। बेटे को भी मैं जब वो अपने काम पर जाता है तो पानी की बॉटल्स लेके जाता है, तो उसमें जल प्रसाद मिक्स कर देती हूँ। और जो घर में वो पानी पीता है उसमें भी गुरुजी का जो जल प्रसाद मैं उसमें मिक्स करके बच्चों को देती हूँ, ताकि गुरुजी की मेहर बच्चों पर बनी रहे और उनके ऊपर गुरुजी कोई भी कष्ट ना आने दें और अपना आशीर्वाद बच्चों के ऊपर बनाए रखें। तो गुरुजी इसी तरह से अपनी पूरी संगत पर और मेरे परिवार पर अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना और इसी तरह से पूरी संगत को ब्लेस करते रहना। और गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर पूरी करना कि मुझे इंडिया आकर भी सत्संग अटेंड करने का मौका ज़रूर मिलता रहे। बहुत ही संगत जी आनंद आता है सत्संग अटेंड करके, मन बहुत खुश होता है। इसके साथ ही गुरुजी में आपका शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दी बेटी संध्या वेले दा शुक्राना गुरु जी दे चरणों विच हाजरी लगाने ਲਈ आप जी दी बेटी आ गया। गुरु पापा जी आपने ही मेरे तो जो भी बुलवाना तुसी बुलवाना। गुरु जी दा शुक्राना सत्संग करने ते पहला गुरु पापा जी दा मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने एक सत्संग सुनाया था पुत्र सत्संग सुन ला जिहदे विच उन्होंने आंटी जी बोले कि जो गुरु जी की जोत का घे हुंदा है कि उन्होंने 9 बार अपने जिथे थोड़े स्वैलिंग आई भी है 7 बार मंत्र जाप करना है और 9 बार ही मंत्र जाप करके ओके जोत का जिथे भी स्वैलिंग होवे उत्थे लाना। उसदे नाल सारी स्वैलिंग ठीक हो जाऊगी और नाले दर्द जो भी होगा शरीर का वो भी ठीक हो जाऊगा। गुरु जी दे बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पता नहीं किन्नियां क बीमारियां घटाने। गुरु जी कहते कि पुत्र रोज़ घर च शाम नूं जल प्रसाद छिड़के कर और नाले अपने बच्चों नूं ते नाले पिया कर, अद्धे नाल नहाया करो अद्धे पी लिया करो। इहदे लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते ऊपर वाला देने के लिए तैयार है, तो शुक्राना करके हाजिरी लगा ला। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कहते कि मंगलवार का किया शुक्राना, मंगल ही मंगल हो गए। शुक्राना गुरु पापा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय हनुमान, राम राम। 13 करोड़ों का दरवाज़ा खुलने वाला है गुरु जी। इसलिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। तुसीं सानूं मिले करोड़ां ही मिल गया, सब कुछ तुहाडे नाल ही है गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना। तै दिल ते शुक्राना करदी है तुहाडी बेटी। गुरु जी ने कहा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तुलसी ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ काढ़ा बना के पीओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सब ठीक हो जाता। इसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी दे जो जल प्रसाद और मंत्र जाप गुरु जी कहते पुत्र जिन्ना हो सके उन्ना मंत्र जाप कर
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਿੜਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੜ ਔਰ ਜੋ ਸਫੇਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੋ ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ तेरे लिए खुशियाँ का सवेरा आ चुका है। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। हर बंद दरवाज़ा अब खुलने वाला है। गुरु जी ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਦਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿਤਲੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਆ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਖੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪਾਪਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਟੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग सुना कर दिया सुनवाते हैं उन्होंने बहुत खूब खूब ब्लैसिंग देना गुरु महाराज जी। अगर भुल गलती होगी कोई शुक्राना सत्संग कर दे ਉਹਦੇ ਲਈ भी मैं आप जी ਦੇ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।